मालवा नगर पालिका महिला कर्मचारी ने नगर पालिका सीएमओ सहित अन्य महिला कर्मचारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला कर्मचारी गायत्री गौर बुधवार शाम नगर पालिका के सामने ही बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। महिला कर्मचारी ने सीएमओ पर आरोप लगाया है कि सीएमओ शीतल बलाबी उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रही है। साथ ही महिला कर्मचारी ने नगर पालिका की ही 3 दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वही इस बारे में सीएमओ शीतल बलाबी ने बताया कि महिला कर्मचारी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। हमारी नगर पालिका की 3 महिला कर्मचारी हैं। उन्होंने मुझे 27 तारीख को आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 23 तारीख को उनकी किसी ने अनुपस्थिति लगाई थी, जबकि मैंने किसी को भी अनुपस्थिति लगाने के लिए नहीं कहा था, न ही मैंने किसी की अनुपस्थिति लगाई थी। जब हमने नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो गायत्री गौर गलत तरीके से छुपाते हुए रजिस्टर ले जाते हुए दिखी थी, जिसमें उन्होंने छुपाते हुए ही रजिस्टर वापस रखा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर ले गई थी, जबकि उस रजिस्टर में उनका नाम ही नहीं है। जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने मुझ पर ये आरोप लगा दिए। हालांकि अभी तक वो नगर पालिका नहीं आई हैं। जब इस तरह के मुझ पर आरोप लगाए गए हैं तो अब इसकी सूचना मैं वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगी, जिसके बाद जो भी निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री गौर है। आपका स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया? सीएमओ शीतल बलाबी मुझे 4-5 रोज से बहुत प्रताड़ित कर रही है, नोटिस भी दे रहे हैं। और कल उन्होंने मुझे सीएमओ चेम्बर में बुला के मुझे और गौरी शंकर वैष्णव को बहुत बुरे तरीक़ा से बोला है। मेरे से तो बोले तू औरत के नाम पे कलंक है, तू नगर पालिका की सीढ़ी चढ़ने के लायक नहीं है। तू आईने में घर जाके अपना मुंह देखना कि तू क्या है। तेरे को किसने औरत बना दिया? तेरे को नौकरी किसने दे दी? यहाँ तो फ्री की तनख्वाह ले रही है और गुंडी है तो तूने बेशर्माई लाद के रखी है। और एक शब्द पता नहीं क्या बोला था, इतना गंदा शब्द बोला, तू औरत नहीं है, और बोले तू हराम की तनख्वाह ले रही है। और शुभम सोनी और बंटी गोयल दोनों बैठे थे वहाँ की जगह, तो बोलती इनसे सीख, बोले इनने कैसी नौकरी मिली है, इनने कैसी नौकरी हासिल करी है, इनको पता है कि नौकरी कैसी करते हैं। इतना बोली कल वो मेरे से, और इसके पहले भी वो मेरे से 2 बार बोल चुकी है आचार संहिता के टाइम पे। विधानसभा के चुनाव थे, उस समय की बात है, मैं बिजली का बिल जमा करने गई थी तो मैं आई, भीड़ थी वहाँ पे, लाइन लगी थी, तो मुझे थोड़ा टाइम हो गया था। तो पूरे ऑफिस में इधर पूरे हॉल में आई, मैं अपनी जगह पे बैठी थी, हॉल में आई और सबके सामने मेरे ऊपर चिल्लाई और बोले लटका दूंगी, आचार संहिता लगी है, ध्यान रखना, बोले किसी और के भरोसे मत रहना, टांग दूंगी, उल्टा टांग दूंगी, बोले तू है क्या, बोले इतनी चिल्लाई सर वो मेरे ऊपर। लेकिन मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा, सुनती रही। और ये 4-5 रोज से 2-4 बार रोज उसने मुझे सीएमओ चेम्बर में बुला के बहुत मेरे को बेइज्जत किया, मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई है। आज मुझे 20 साल हो गए हैं इस नगर पालिका में नौकरी करते करते, लेकिन आज तक मेरे को किसी अधिकारी और सीएमओ ने मेरे को इतना प्रताड़ित नहीं करा सर, जितना कि ये कर रही है मेरे को। बोलती तेरे को किसने नौकरी दे दी? बोले तू तो ये सीढ़ी चढ़ने लायक नहीं है नगर पालिका की। अब देख, बोले 20 दिन की और बात है, 20 दिन रुक जा, बोले फिर देख, बोले मैं क्या करती हूँ कि 20 दिन की वार्निंग दी है सर उसने मेरे को। ऐसा क्या कारण है कि वो आपसे इस तरीके से बात करती हैं? ये कारण सर ये है कि हमारे यहाँ 3 लेडीज है, वंदना लोबंसी है और सीमा कहार है और किरण रघुवंशी है। किरण रघुवंशी दैनिक वेतन पे है, उसको प्रभारी बना के रखा है राशन कार्ड शाखा में, ठीक है। और वंदना लोबंशी है तो वहाँ पे लोक निर्माण शाखा में उसको
मुख्य लिपिक बना के रखा है, दैनिक वेतन पे है, जबकि वो है दैनिक वेतन पे, जिनके दस्तखत भी नहीं चलते। तो इनकी तीनों की बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसी ने अब्सेंट लगा दी। इनका रजिस्टर अलग है लोक निर्माण शाखा का, तो इनकी किसी ने अब्सेंट लगा दी। मेरी भी ड्यूटी लगती थी, मैं विनियमित कर्मचारी हूँ, मेरी भी ड्यूटी लगती थी, तो मैं भी गई छुट्टी के दिन। तो एक कर्मचारी के अवकाश में ऑफिस में ड्यूटी लगती है कि भाई छुट्टी के दिन, तो मैंने रानू सराठे हैं हमारे यहाँ स्थापना में, तो मैंने उनसे पूछा कि रानू भैया आज किसकी ड्यूटी है अवकाश में? तो उनने बोले देखते हैं रजिस्टर में। अब उनने जैसे ही बोला, वो रजिस्टर लेके मैं अपनी इसमें आ गई, आवक जावक शाखा में मैं काम करती हूँ, डाक वितरित करती हूँ, तो मैं आवक जावक शाखा में लेके आ गई। आप वीडियो देख लो जाके वहाँ नगर पालिका में, मैडम आपको दिखा देगी पूरा, तो आपको पता चल जाएगा। अब वो दूसरे दिन आई, 24 तारीख को ऑफिस आई, उनने देखी उनके अब्सेंट, इनने जाके मैडम से शिकायत करी। मैडम ने 24 तारीख को क्या था, शनिवार था, फिर इतवार पड़ गया सोमवार को, तो मैडम ने कैमरा चेक करा, तीनों गई वहाँ। तो मैंने रजिस्टर उठा के लाई, वो देखा उनने मेरे को, रजिस्टर उठा के लाई, मैंने देखा, चेक करा और वापस वहीं रखी आई। तो बोलती हैं कि अब्सेंट तुमने ही लगाई है बोले। और किरण, रघुवंशी और वंदना और सीमा कहार, ये तीनों दैनिक वेतन कर्मचारी हैं भाई साहब। तीनों की छुट्टियों में अगर तुम आओगे तो ही तुम्हारी पेमेंट निकलेगी, नहीं तो तुम्हारी अब्सेंट लगेगी। और ये 4-4 दिन नहीं आती, 3-3, 4-4 दिन, और आके ये इकट्ठे दस्तखत कर देती हैं, और इनके तरफ कोई नहीं देखता करता, कोई बच्चा नहीं देखता, किसी की निगाह नहीं जाती उनके तरफ। और मैं एक रोज़ नहीं गई थी, कौन से दिन नहीं गई थी मेरे को याद नहीं है, सिर्फ आधा दिन, हाँ छुट्टी में ही गई थी मैं, तो मुझे चक्कर आ गए, तो मैं अस्पताल गई और अस्पताल से सीधी घर चली गई, मेरा बीपी बढ़ गया था। तो मैडम ने मुझे नोटिस दे दिया। दूसरे दिन फिर मैंने मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का पर्चा और नोटिस का जवाब दिया फिर उनको। और पता नहीं क्यों मेरी और उनकी क्या दुश्मनी है कि वो मुझे ही टारगेट पे रखती है, हमेशा टारगेट पे रखती है। यहाँ क्यों खड़ी है, इस कमरे में तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, बताओ आप कर्मचारी जिए तो कैसा जी। और वो तीनों उसकी हितैषी है, दैनिक वेतन कर्मचारी है, वो तीनों उसकी खास है, खासम खास है वो तीनों उसकी। ऐसा सुनने में आया है कि आज आप नगर पालिका में थी और वहीं पर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो ये बात सच हो गई? जिन सर में नीचे उतरी और मैं वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, और मुझे यहाँ अस्पताल में अब भी होश आया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं डाक वितरित करने जाती, पोस्ट ऑफिस, थाना, स्कूल, BO ऑफिस, और अभी भी डाक देने गई थी। एक मुसलमान का मकान बना रहा है तो वहाँ बाहर पड़ा है मटेरियल, तो मैं वहाँ डाक देने गई। तहसील जाती हूँ, अपने स्कूलों में जाती हूँ, अपने ये क्या बोलते ये वाला SDM ऑफिस है इसमें जाती हूँ, पोस्ट ऑफिस जाती हूँ। सर मैं सब दूर पैदल डाक बांटने जाती हूँ, टोटल पैदल डाक बांटने जाती हूँ। मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि और मेरी सुनने वाला कोई नहीं है सर। और अभी भी 5-6 रोज से मैं मानसिक इतनी अंदर से बेचैनी हो रही थी मुझे, और इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने अभी मैडम को फ़ोन लगाया 2 बजे कि मैडम ये इसके लिए कि मुझे अस्पताल जाना है। तो मैडम को मैंने फ़ोन लगाया तो मैडम ने बोला, हाँ गायत्री बोलो। बोले मैंने कि मैडम इतना बोला, और मैडम ने फ़ोन काट दिया, बोल दिया कि मैं अभी BC में हूँ, ऑफिस में आके बात करूँगी, और फ़ोन काट दिया। और फिर उसके बाद मुझे ये नोटिस दिया अभी उसी संबंध में। ये नोटिस कहाँ का है? ये नोटिस आप पढ़ लीजिए और इसको आप डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, पूरे में फैलाइए। मैं तो कह रही थी आप पढ़िए अपने आँख से, 10 मिनट का टाइम निकाल के पढ़िए आप। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि ये निस्ते झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पे, निस्ते झूठे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं मेरे ऊपर, जबकि मैंने कल नोटिस का जवाब दे दिया। उसके बाद आज सुबह वो तीनों मेरे से वंदना कहार, वंदना लोवंशी, सीमा कहार और किरण रघुवंशी, ये तीनों मेरे से आज 2 बार लड़ी वो कि अब्सेंट आपने ही लगाई, अब्सेंट आपने ही लगाई, तुमने ही लगाई। और वो सीमा तो मेरे ऊपर इतनी हावी हुई सर कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कि वो अधिकारी हो।
इतनी चिल्लाई मेरे ऊपर, इतनी चिल्लाई कि मैं आपको बता नहीं। और सीएमओ मैडम उनके चेम्बर में ही थी और वो तीनों मेरे पास आई लड़ने के लिए, आवक जावक शाखा में मेरे पास। तीनों ने मेरे को आनी घानी से घेर लिया और तीनों एक इधर से बोले, एक इधर से बोले, एक इधर से बोले। मैं क्यों इनकी अपसेंट लगाऊंगी? मैं क्या हूँ? मैं तो एक छोटी सी कर्मचारी हूँ, क्यों लगाऊंगी इनके? और वो सरासर मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि तुमने लगाई है, तुमने लगाई है अपसेंट। हमने कैमरा देख लिया, तुमने रजिस्टर लेके। मैंने कि हाँ मैंने लाई रजिस्टर, मैंने देखा, नाम देखा कि आज किसकी ड्यूटी लगी है अवकाश दिवस में, लेकिन वो मानने को तैयार। तीनों ने मेरे को परेशान कर लिया और उसी से मेरा ये बीपी कल मैडम चिल्लाई और आज वो तीनों लड़ी मेरे से वहाँ पे। और मैं डाक देने गई और एक डाक लेके यहाँ आ रही थी, स्वास्थ्य केंद्र आ रही थी डाक लेके, तो मैं कहाँ गिरी मेरे को कोई मालूम नहीं सर, बिल्कुल मालूम नहीं मेरे को कि मैं कहाँ गिरी हूँ। आपकी एक विनियमित कर्मचारी ने आरोप लगाया कि आप प्रताड़ित कर रही हैं, जिसकी उनका स्वास्थ्य खराब है, आए दिन आपके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप सरासर गलत है। एक्चुअली मेरी 3 कर्मचारी, उन्होंने मुझे 27/5 को एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि किसी के द्वारा उनकी एब्सेंट लगाई गई थी 23 तारीख की। तो जब मैंने देखा तो मैंने तो किसी को बोला भी नहीं था और ना ही मैंने किसी की एब्सेंट लगाई थी। जब हमारे पास सीसीटीवी कैमरेस हमने चेक किए तो गायत्री जी के द्वारा ये गलत तरीके से, अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो छुपाते हुए रजिस्टर ले जा रही हैं और जब वो रख रही हैं तो उनका रखने का तरीका भी है कि वो अपने ड्रेस में छुपा रही हैं और नेक्स्ट तरीके से जाके चोरी छुपे चीजें रख रही हैं, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा एब्सेंट लगाई गई है। इसी संबंध में उनसे पूछताछ की गई और जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपना अटेंडेंस लगाने के लिए वो रजिस्टर लेके गई थी, लेकिन उस रजिस्टर में उनका नाम दर्ज नहीं है क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी का रजिस्टर था। उसके बाद उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ये चेक कर रही थी कि कौन उस दिन आया था और कौन उस दिन नहीं आया, जबकि मेरे द्वारा उनको ऐसा कोई प्रभार सौंपा नहीं गया। उसके बाद जब उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया। इसी चीज के चलते हमने उन्हें एक लेटर और जारी किया, जिसके बाद उन्होंने जानबूझ के, जब वो जा रही थी तो एक कर्मचारी को उन्होंने बोला कि मैं नीचे जाके गिर जाऊंगी, एंड उन्होंने वही चीज की और हमारे ही कर्मचारी उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। अब आपकी तरफ से अगला स्टेप क्या होगा? आज उन्होंने मुझे आवेदन दिया है छुट्टी का। अब जब वो वापस आके स्पष्टीकरण देंगी तब उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। बाकी अगर चीजें देखनी हो तो सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरीके से क्लियर है कि उन्होंने ये काम किया। पूरे मामले की जानकारी आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तर पे दी गई? अभी तो नहीं दी गई क्योंकि ये ऑफिस का मैटर था और जिस तरीके से उन्होंने ये चीज लेके आगे बढ़ाई है तो आज मैं उनकी पूरी सूचना अपर अथॉरिटी को करूंगी।